भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है। किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। उनके बिना हम भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। किसान का जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी वह पूरे देश के लिए अनाज उगाने का कार्य करता है। यह कहानी एक ऐसे ही किसान की है जो अपने परिवार और जमीन से बेहद जुड़ा हुआ था। रामू किसान अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उसका गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सादगी से जीते थे और उनकी आजीविका का मुख्य साधन खेती थी। रामू की भी रोज की जिंदगी सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने से शुरू होती थी और सूर्यास्त के बाद ही खत्म होती थी। रामू का परिवार कई पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उसके पास अपनी कुछ जमीन थी, जिस पर वह गेहूं, धान, सरसों आदि उगाता था। उसकी मेहनत और कड़ी तपस्या के बावजूद हर साल उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बारिश इतनी ज्यादा होती कि फसल बर्बाद हो जाती। फिर भी रामू हर बार नए जोश के साथ काम पर जुट जाता था। किसान के जीवन में सबसे बड़ी समस्या प्राकृतिक आपदाओं की होती है। रामू ने अपने जीवन में कई बार सूखा और बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना किया था। एक साल की बात है, जब गांव में भीषण सूखा पड़ गया। कई महीने तक बारिश नहीं हुई और खेतों की सारी फसल सूख गई। पानी का अभाव था, जिससे न सिर्फ खेती प्रभावित हुई, बल्कि पीने के पानी की भी किल्लत हो गई। गांव के लोग परेशान थे और रामू भी चिंतित था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। उस साल रामू को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अगले साल की फसल के लिए बीज और खाद खरीद सके। वह कर्ज के बोझ तले दब गया। उसे अपने छोटे बेटे की पढ़ाई भी बंद करवानी पड़ी। ऐसे समय में, जब हर ओर निराशा थी, रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकार की ओर से कुछ राहत तो मिली, लेकिन वह काफी नहीं थी। रामू के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्ज का भुगतान करना था। गांव के अधिकतर किसान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए महाजन से कर्ज लेते थे और महाजन उनसे ऊंची ब्याज दर वसूलते थे। रामू भी उन्हीं किसानों में से एक था। कर्ज की राशि बढ़ती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इसे चुकाएगा। परिवार के लोगों की उम्मीदें रामू से थीं, लेकिन उनके सामने मुश्किलें पहाड़ जैसी थीं। रामू ने शहर जाकर मजदूरी करने का भी सोचा, लेकिन उसके माता पिता बुजुर्ग थे और उन्हें गांव में अकेला छोड़ना संभव नहीं था। उसकी पत्नी भी खेती में उसका हाथ बटाती थी। ऐसे में उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया, और अधिक मेहनत करना। एक दिन गांव के कुछ किसानों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाने का फैसला किया। इस समिति का उद्देश्य था कि सभी किसान मिलकर खेती करेंगे और जो भी लाभ होगा उसे आपस में बांटेंगे। इससे किसानों को महाजन से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। रामू भी इस समिति का हिस्सा बना। समिति बनने के बाद किसानों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने खेतों की सिंचाई के लिए एक तालाब खुदवाया, जिससे पानी की कमी की समस्या हल हो गई। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग करना सीखा। धीरे धीरे गांव के किसानों की स्थिति बेहतर होने लगी और रामू का जीवन भी पटरी पर आने लगा। रामू ने न केवल अपने खेतों की देखभाल अच्छे से की, बल्कि उसने आधुनिक खेती के तरीकों को भी अपनाया। उसने उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया और जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। इससे उसकी फसल की गुणवत्ता बेहतर हो गई और उसे बाजार में अच्छे दाम मिलने लगे। अब उसे महाजन से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सहकारी समिति के माध्यम से उसे जरूरी सहायता मिल जाती थी। कुछ सालों में रामू ने न सिर्फ अपना सारा कर्ज चुका दिया, बल्कि उसने अपने बच्चों की पढ़ाई भी जारी रखी। उसके बेटे ने पढ़ाई में अच्छी सफलता हासिल की और अब वह शहर में नौकरी कर रहा था। रामू को इस बात पर गर्व था कि उसने अपनी मेहनत और धैर्य से अपने परिवार का भविष्य संवार दिया। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम मेहनत और आत्मविश्वास से काम करें, तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। किसान का जीवन कठिन होता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल पूरे समाज को मिलता है। रामू ने अपनी जिंदगी में यही साबित किया कि मेहनत, एकता और सहकारिता की ताकत से
किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत के किसानों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से ही हम सबको भोजन मिलता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि किसान की समस्याओं को हल करने के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, ताकि वह सुख और समृद्धि की ओर बढ़ सके।